आइए, तेलंगाना के प्रभारी थे प्रकाश जावड़ेकर साहब। हाँ। सुमित, आप उनसे बातचीत शुरू जी करें। जावड़ेकर साहब जुड़ गए हमारे साथ। जावड़ेकर साहब धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। सुमित बोल रहा हूँ। पिछली बार जब नमस्ते आपसे बात सुमित। हुई थी तो आप दावा कर रहे थे हम जीतेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, और आज वाकई में आप 1 से बढ़कर 8 पहुंच गए हैं। नहीं नहीं, वो तो है ही, लेकिन आप एक समझना चाहिए। पहले तो मुझे याद आता है जो 84 के दिनों में चुनाव के पहले अडवाणी जी आए थे पूना में, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बोला उन्होंने अच्छे खासे नंबर मिलेंगे अभी। और फिर 2 ही आए, तो बाद में भी आए थे, तो पत्रकारों ने पूछा आपने तो ऐसा कहा था, तो उन्होंने कहा सो व्हाट, सो व्हाट, हमारी इच्छा थी, हमारा प्रयास था। लेकिन तेलंगाना में जो हुआ है वो ये थीम थी बीआरएस को निकाल बाहर करना। लोगों के सामने था कि कौन बाहर निकाल पाएगा। हमारा जब बंडी संजय जी का मूवमेंट चल रहा था, पद यात्रा थी, तो एक माहौल था। लेकिन बाद में ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस भी हुए और अच्छे के लिए हुए, लेकिन उसका परिणाम एक हो सकता है। लेकिन कांग्रेस को उसी दिन से उन्होंने काम किया, तो इसलिए कांग्रेस का एक निश्चित रूप से उन्होंने 4 महीने लास्ट के काम किए। 5 साल आंदोलन नहीं किया, 5 साल जमीन पर कुछ काम नहीं किया। लेकिन कांग्रेस चूंकि वहां 2 नंबर की पार्टी 14 में भी थी, 19 में भी थी, तो उनको 20-25% वोट मिलते थे। हमें आपने जो बात 7% कही है वोट मिले संगठन थे में बदलाव लास्ट की, विधानसभा में। ये बात जरूर है कि आप एक तरह से मान रहे हैं, और ये बात यहाँ दिल्ली में बार बार कही भी जाती है कि बंडी संजय जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे थे, पूरे राज्य में यात्राएं निकाल रहे थे, उनको समर्थन भी मिल रहा था, उन्हें एटिला राजेंद्रन के दबाव में हटाना और जी किशन रेड्डी नहीं को नहीं, बनाना, ऐसा नहीं मैंने क्या ये कहा। बीजेपी को मैं भारी ये पड़ा है? कह और रहा दूसरा हूं। सवाल ये भी है प्रकाश जी नहीं, से नहीं। जुड़ा हुआ, ये भी है कि जो आपने रणनीति में बदलाव किया और सांसदों को वहां पर उतारा, मध्य प्रदेश राजस्थान की तरह, ये फैसला लगता है आपका काम नहीं किया है। नहीं नहीं, ऐसा है, हर प्रदेश की उसमें अलग कहानी होती है। संगठन भी प्रयास करता है अपने फाइनल जीत के लिए, तो उसमें बंडी संजय जी को कहा तो उन्होंने चुनाव भी लड़ा, अरविंद धर्मापुरी ने भी लड़ा, और स्वयं बापूराव ने भी लड़ा। तो 3-4 में से 3 सांसदों ने लड़ा, तो उसमें अनफॉर्चुनेटली सक्सेस नहीं मिला, क्योंकि तब तक एक हो गया था कि बीआरएस को कौन हराएगा, तो 20-25% वाली पार्टी हराएगी या कौन हराएगा, तो वो लोगों ने कांग्रेस का रुख किया। कांग्रेस का प्यार है इसलिए नहीं, क्योंकि ये जो कांग्रेस की सरकार 50 बनी है, साल ये बनने जा रही है प्रकाश जी, तेलंगाना का ये विरोध आपको किया। लगता है पूरे 5 साल चलेगी, स्टेबल सरकार होगी ये? ये मैं इस पर आज भविष्य नहीं करूंगा। आज तो उनकी सत्ता आई है, तो अब वो उनका पहले ही दिन से झगड़ा होगा तो मुझे पता नहीं। हाँ, नहीं, यहाँ लेकिन नंबर बड़े हैं, तोड़ने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जावड़ेकर नहीं, साहब, वो आपसे एक सवाल है। तोड़ने का मुद्दा नहीं है यहाँ। अभी मैं एक बताना चाहता हूँ कि अभी 5 महीने में पार्लियामेंट का चुनाव है, और पार्लियामेंट के चुनाव में अगर हमें असेंबली में 8 सीटें मिली है, तो वहां भी 8 से ज्यादा सीटें मिलेगी। यानी एकदम जबरदस्त रिस्पांस है, इसलिए क्योंकि 7 विधानसभा का एक चुनाव क्षेत्र होता है, लेकिन हमें लोकसभा के 8 सीटें 9 सीटें मिलेगी, क्योंकि एक जबरदस्त माहौल है, मोदी जी के प्रति विश्वास है, मोदी जी के एक कार्यक्रम जिस तरह से कर रहे हैं, बिना भेदभाव ओके के कर रहे हैं, तो प्रकाश उसका जी, परिणाम चूंकि है। जी प्रकाश जी, चूंकि आपने एक भविष्यवाणी कर ही दी है कि तेलंगाना में लोकसभा में आपको अच्छी सीटें मिलेगी, तो ये सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं। अभी हम अंग्रेजी चैनल पर बात कर रहे थे तो वहां भी ये बात हो रही थी कि साउथ में बीजेपी का इनरोड वैसा क्यों नहीं हो पा रहा है जितना वो मेहनत कर रही है लगातार। साउथ का किला जो है उसको भेदना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, कर्नाटक में आपकी मौजूदगी बहुत अच्छी है, लेकिन कांग्रेस लौट आई, तेलंगाना में कांग्रेस लौट आई, केरल में आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, दशकों से कर रहे हैं, ज्यादा परिणाम अच्छे नहीं मिल रहे हैं वहां पे, तमिलनाडु में नहीं मिल रहे हैं। क्या वजह है कि साउथ को नहीं तोड़ पा रहे? मैं बताता हूँ, हम दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं तो मैं साफ बताता हूँ। पहले एक हमें समझना चाहिए कि केरल में कम्युनिस्ट और कांग्रेस, इन दोनों के गठबंधन है, और 2 गठबंधन में हार्डली 1-2% का अंतर होता है, और 2 गठबंधनों में लगातार
हमें क्रिटिकल वोट 35-40% होना पड़ता है ना। हमारा वोट 12-15% तक बढ़ा, तो उतने से जीत नहीं हासिल होती। लेकिन इस बार मैं आपको कहता हूं, हम 30% तक जाएंगे, पूरा केरल का नक्शा बदलेंगे और हमारी कम से कम 5 लोकसभा सीटें आएगी, ये निश्चित है। वैसा ही मैंने कहा तेलंगाना में 8 लोकसभा की सीटें हमें निश्चित मिलेगी, तमिलनाडु में भी खाता खुलेगा, पौंडीचेरी की सीट मिलेगी, अंडमान की सीट मिलेगी, और कर्नाटक में 28 सीटें हैं, तो 25 सीट से एक भी सीट कम नहीं आपने आएगी। वहां पे इम्प्रूवमेंट तो किया काफी, आप संतुष्ट हैं इससे? सीटें तो बढ़ी वहां पर भी आपकी, भले तेलंगाना आप लोग नहीं, जीत नहीं पाए। संतुष्ट का सवाल नहीं है। तो राजनीति में संतुष्टता तो पूर्ण विजय से ही होती है, लेकिन उसके भी एक एक स्टेप्स होती है। हमने अगली बाधान पर गए हैं, और हम आने वाले चुनाव में, बिकॉज आई टेल यू, कांग्रेस डजंट जेल विद तेलंगाना स्पिरिट। तेलंगाना पर कांग्रेस ने 50 साल अन्याय किया, उसको स्थापना में 50 साल देरी लगाई, और उससे ज्यादा 1500 लोगों का जो बलिदान हुआ, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। और इसलिए कांग्रेस इस बार एक अपरिहार्य से, यानी बीआरएस को हटाना इसलिए लोगों ने दिया, लेकिन ये 1 टर्म वंडर है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, और अगली बारी हमारी होगी। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। अगली बारी आपकी बहुत होगी, और आपने कह दिया ये 1 टाइम वंडर है कांग्रेस, चूंकि बीआरएस को हटाना था इसलिए कांग्रेस जो एक नेचुरल चॉइस बन गई वहां पर।